दिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति के नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। शांति के जो नोबेल पुरस्कार है वो जो है नॉर्वे की जो संस्था है वो प्रोवाइड कराती है, और नॉर्वे का जो किंग होता है उसी की उपस्थिति में ओस्लो में यह पुरस्कार दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में किए गए उनके विशेष उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में जो पहला पुरस्कार 1901 में जो दिया गया था वो दिया गया था रेड क्रॉस के संस्थापक को। रेड क्रॉस के संस्थापक जिसका नाम है जीन हेनरी ड्यूनेट, और साथ में फ्रेंच पीस सोसाइटी के जो संस्थापक हैं जिसका नाम है फ्रेडरिक पैसी। तो रेड क्रॉस के संस्थापक को और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक को दोनों को संयुक्त रूप से जो है शांति का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया। अब हम शांति के जो नोबेल पुरस्कार में महिला, ऐसी कौन महिला है जिन्हें प्रथम बार जो है शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उसका नाम है बैरोनस बर्था वान सटनर। बैरोनस बर्था वान सटनर ये जो है ऑस्ट्रेलियन पीस सोसाइटी की संस्थापक है। ऑस्ट्रेलियन पीस सोसाइटी की संस्थापक थी, जिन्हें 1905 में शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अब ये पहली महिला बनी जिन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। दूसरी महिला थी जेन एडम्स, जिन्हें 1931 में उनके विश्व स्तर पर शांति के लिए किए गए प्रयास के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जब हम देखते हैं कि अब तक 1901 से लेकर 2023 तक विश्व स्तर पर शांति के लिए किए गए पुरोधाओं को जो है शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब तक 141 व्यक्तियों को और संस्थाओं को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 30 संस्थाएं हैं जिन्हें विश्व स्तर पर शांति के प्रयास के लिए, और 111 व्यक्ति हैं, उनमें से 18 महिलाएं हैं जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनके विशेष उपलब्धि के लिए, विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए। जब हम आते हैं 2023 के बारे में, तो 2023 में भी महिला को ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। ईरानी जो है वो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जहाँ पर महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ वो आवाज़ उठा रही है, और साथ ही साथ मानवाधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं के लिए भी वो जो है प्रयास कर रही है। इसका कामयाबी भी उनको भुगतना पड़ा है कि 51 साल की जो नरगिस मोहम्मदी है उसे ईरानी सरकार ने कितने बार, एक दो साल नहीं बल्कि 31 साल जेल में रखा था। साथ ही साथ उसमें 154 कोड़े यानी कोड़ों से मारने की भी उसको सजा दी गई थी। यानी कि 31 साल जेल में तो रखा ही था, साथ ही साथ 154 कोड़े से मारने की उनकी सजा दी गई थी। फिर भी उनका आत्मविश्वास नहीं जगा और उन्हें महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई की जारी रखी, और इसी का परिणाम है कि उन्हें 2023 की जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी मेहनत को सलाम किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शांति के लिए जो महिलाओं का जो क्रम है, लगभग 18 महिलाओं को तक मिल चुका है। इसके पहले नरगिस मोहम्मदी के पहले जो है नाडिया मुराद को भी दिया गया था जो 2018 में, और उसके पहले मलाला यूसुफजई। मैंने बताया था कि मलाला यूसुफजई 2007 से लेकर 2009 तक भी जो तालिबानों का जो आतंक था, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाता था, उनके अधिकारों को जो है तोड़ा जाता था या फिर अधिकारों से वंचित किया जाता था, ऐसे क्षेत्र में मलाला यूसुफजई ने तालिबानी आतंक को दरकिनार करते हुए
शिक्षा की शिक्षा के प्रति अपना माहौल तैयार किया, लोगों को जागरूक किया। अब इसी वजह से मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की, लगभग 17 साल थी जिस समय उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम इसे क्रम में जाते हैं तो 2014 हो, 2018 और 2023, तो इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक है। इसको बोलते मानाना। माना मतलब है कि 2014 में मलाला यूसुफजई को दिया गया। ना का मतलब है कि नाडिया मुराद को 2018 में दिया गया। और फिर अभी ना का मतलब है कि नरगिस मोहम्मदी को 2023 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे तो बीजे को 2023 में मनाना है। बीजे मतलब बी, पहला नंबर जो बैरोनेस बर्था वार्ड सटनर है। जे का मतलब होता है कि जेन एडम्स। तो पहला और दूसरा बीजे को 2023 में मनाना है। मनाना मतलब मलाला यूसुफजई 2014, नाडिया मुराद 2018 और नरगिस मोहम्मदी 2023। अब तक मैंने बताया कि 30 संस्थाओं को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें रेड क्रॉस को 2 बार सम्मानित किया जा चुका है और यूएनए के जो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी संस्था है उसे 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो विश्व स्तर पर किए गए उनके शांति के प्रयासों को जो है, उनकी मेहनत को सलाम करते हुए जो है, शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार है वो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है और उसके सम्मान स्वरूप जो है उन्हें प्रदान किया जाता है। तो ये शांति के लिए है। अब समस्या ये होता है कि भारत से किसको दिया गया है। भारत से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? तो भारत से शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली है वो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो एक नन थी। मदर टेरेसा के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो है अल्बानिया मूल के उसके माता पिता थे, ठीक है, और मैसेडोनिया में उनका जन्म हुआ था 1910 में, यूगोस्लाविया है। उसके पश्चात 1948 में वो भारत आई। भारत की प्रभावित थी, भारत से प्रभावित, उन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली। 1950 की बात है जब उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटेबल संस्था की स्थापना की। वो मरीजों की सेवा के प्रति अपना पूरे तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित हो गई। यानी कि अब उनका एक ही उद्देश्य रहा कि मुझे मरीजों की सेवा करनी है और मेरा पूरा जीवन जो है उसके लिए समर्पित रहेगा। 1962 में उन्हें रमन मैग्सेसे के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से भी उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 1979 याद रखिएगा, उनके द्वारा किए गए सेवा के लिए, शांति के लिए उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो पहली भारतीय बनी जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। साथ ही साथ भारत सरकार ने उनके सेवा भाव से और उनके प्रयास को जो है नवाजते हुए उन्हें 1980 में भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। यानी कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार और भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भारत रत्न, इन दोनों से मदर टेरेसा जो है सम्मानित हो चुकी है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मदर टेरेसा जो विदेश से आई और यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा व्यवस्था, अपने मरीजों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और जिसका परिणाम हुआ
निस्वार्थ भाव से सेवा करने की वजह से उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न जैसे महान पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। जब आते हैं शांति की बात, तो विश्व स्तर पर शांति की बात आती है और हमारे महात्मा गांधी का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी। पूरे विश्व स्तर पर उन्होंने अहिंसा को आगे बढ़ाया कि नहीं, हमें हिंसा नहीं करनी है। तो सवाल ये उठता है कि अब तक महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार मिला है या नहीं मिला? अगर नहीं मिला है तो अब तक क्यों नहीं मिला? ऐसे व्यक्ति जो शांति के दूत हैं, शांति के प्रतीक हैं, ऐसे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? तो नोबेल पुरस्कार का जब मैंने सीरीज चलाया था तो उसमें बताया था कि इसमें 5 लोगों की टीम होती है। महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी हैं, उन्हें अब तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। यह एक कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए एक बहुत ही दुखद है। ऐसे व्यक्ति को तो विश्व का बड़ा से बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। कारण क्या था कि महात्मा गांधी के नामों को पैनल में 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में और 1948 में 5 बार भेजा गया था शांति पुरस्कार के लिए, लेकिन 5 बार भी उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से नहीं नवाजा गया। अब क्या होता है ना कि पैनल के सदस्यों का जो सुझाव आता है, तो किसी को अगर देखना रहेगा तो कह सकते हैं कि उसकी छोटी सी गलतियां भी आप उसको बड़ा कर सकते हो। जब इनके महात्मा गांधी को जब भेजा गया, उनके नाम को भेजा गया कि इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को होना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी, क्योंकि यहाँ पर सवाल है कि विश्व स्तर पर शांति स्थापना होनी चाहिए, महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका भी गए, तो इन लोगों का कहना था कि साउथ अफ्रीका भी गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो केवल भारतीयों के लिए लड़े, भारतीयों के लिए ही उन्होंने काम किया है। अब दूसरा क्या था, इनमें से एक और ने सुझाव दिए कि 1937-38 में जब इनको नोबेल पुरस्कार को पैनल में रखा गया, तो उन्होंने किसी ने जिक्र किया चौरा चौरी कांड का कि भाई महात्मा गांधी तो शांति के प्रतीक है, लेकिन उन्हीं की अगुवाई में जब वह आंदोलन चल रहा था, सहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय उन्हीं के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं की भीड़ ने जो है वो पुलिस स्टेशन को जला दिया था। उसमें इतने व्यक्ति लोग जो है खत्म हो गए थे, तो शांति कहाँ हुआ? ऐसे कई कई उदाहरण के रूप में दिए और उनको घुमा फिरा के उनके नामों को पैनल में रखा गया, लेकिन नोबेल पुरस्कार के लिए उन्हें नामांकित नहीं किया गया। ठीक उसी प्रकार 1947 जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय भी उसको पैनल में रखा गया, लेकिन कहते हैं ना कि शुरुआत में पुरस्कारों पर यूरोप, अमेरिका वगैरह वगैरह का पूरा ज़्यादा वर्चस्व था। शुरू में तो ये पुरस्कार उन्हीं महाद्वीपों के लोगों को दिया जाता था, धीरे धीरे करके पुरस्कार जो है सभी जगह सभी को दिया जाता है, सुधार हुआ। तो 1947 की जब बात है, तो उसमें ठीक 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उसी समय यहाँ पर जो बंटवारा हुआ था उनसे भी हिंसा भड़की हुई थी, जिसके वजह से हमारे देश में है उथल पुथल था, शांति स्थापित नहीं थी। तो इन पैनलों के सदस्यों ने, जो 5 सदस्य होते हैं, उन्होंने फिर उस शब्द को हटाया कि भाई अभी तो वहाँ भारत में खुद उथल पुथल है, और ऐसी कंडीशन में अगर हम 1947 में उनको शांति का नोबेल पुरस्कार देते हैं तो फिर वो सही नहीं होगा करके इस तरह से उन्होंने पैनल ने उनके नाम को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना, हालांकि उस पैनल में उनके महात्मा गांधी जी का नाम था। जैसे ही अब उसके बाद फिर बारी आई 1948 की, तो 1948 की बारी आई, जैसे ही उनको नाम को भेजा गया, उसके ठीक बाद में उनकी नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई। अब क्या हुआ, क्योंकि यह पुरस्कार मृत व्यक्तियों को नहीं दिया जाता, पहले तो दिया जाता था, लेकिन सुधार हो गया 1954 में कि अब मृत व्यक्ति को नहीं दिया जाता। अगर कोई व्यक्ति को दे रहे हैं तो उसकी एकदम ठोस कारण होने चाहिए, सही नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार इनका नाम जो है अब 1948 में भी चला निकल गया। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि महात्मा गांधी को 5 बार पैनल में जाने के बावजूद भी जो है वो शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। कोई न कोई पैनल के सदस्यों ने उनका विरोध कर दिया। ठीक है, अब आते हैं कि आखिर इस व्यक्ति को न चुना जाना जो विश्व में शांति का प्रतीक है,
तो नोबेल पुरस्कार पैनल में भी सवाल उठने लगा। ऐसे में जब इसके बारे में चर्चा की गई तो नोबेल पुरस्कार की कमेटी ने महात्मा गांधी को 20वीं सदी में अहिंसा का सबसे मजबूत प्रतीक के रूप में चिन्हित किया। 20वीं सदी में अहिंसा के सबसे मजबूत प्रतीक के रूप में महात्मा गांधी को चिन्हित किया, यानी कि 20वीं सदी का जो सबसे महानायक है शांति के क्षेत्र में वो महात्मा गांधी ही है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भले ही उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन विश्व स्तर पर महात्मा गांधी को एक शांति के प्रतीक के रूप में चिन्हांकित कर दिया गया। नोबेल फाउंडेशन ने भी उन्होंने भी नामांकित कर दिया। तो इस प्रकार कह सकते कि उन्हें नोबेल से भी बड़ा पुरस्कार जो है पूरे विश्व स्तर पर मिल गया। आज हम कहीं पर भी भारत से बाहर जब हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम उस जगह से आए हुए हैं जहाँ से गांधी जी ने पूरे विश्व को, भारत ही नहीं पूरे विश्व को जो है अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। हम उस जगह से आए हैं जहाँ बुद्ध की जननी है। तो हम उस जगह से आए हैं जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अहिंसा के जो पुजारी थे महात्मा गांधी, अभी पूरे विश्व के दिलों में शांति के लिए ही किए गए प्रयासों के लिए जो है अमर हो गए हैं। और उन्हें अब नोबेल जैसे पुरस्कारों की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा उनका क्षेत्र हो चुका है। और जब भी हम जाते हैं तो पूरी दुनिया हमको महात्मा गांधी के ही मार्ग पर चलने के लिए जानते हैं। और पूरी दुनिया हमको सराहती है कि आप उस देश से आए हो जहाँ पर गांधी जी जैसे अहिंसावादी व्यक्ति की पवित्र भूमि है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि महात्मा गांधी को भले ही नोबेल पुरस्कार नहीं मिला हो, लेकिन वो उस पुरस्कार से भी परे हैं। बोलते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पुरस्कारों को ही सुशोभित करते हैं, उससे बड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति थे हमारे महात्मा गांधी जी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नोबेल का जो शांति पुरस्कार है, जैसे अभी उथल पुथल पूरे विश्व में चल रहा है, आपका हमास का इजराइल का युद्ध हो, यूक्रेन का या रूस का युद्ध हो, फिर कहीं कहीं पर युद्ध के एकदम लास्ट मुहाने पर कई देश खड़े हुए हैं। ऐसे परिस्थिति और ऐसे समय में पूरे विश्व को गांधी के अहिंसात्मक विचार की जरूरत है और गांधी के विचारों पर चलने की जरूरत है, ताकि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, भाईचारा भी स्थापित हो। तो इस प्रकार से यह जो पुरस्कार है इसके बारे में मैंने बताया है, शुरू से लेकर आखिरी तक इनके बारे में डिटेल बताने की मैंने कोशिश की है। जो भी टॉपिक आता है परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उस टॉपिक के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक एकदम डिटेल आपको मालूम होना चाहिए। और इस तरह से आप इसको मेरे यूट्यूब चैनल मंजिल गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।